शैला साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है, आप लोग क्यों इस चीज़ पे बज़िद है कि जो सैलाब मुतासरीन है, इमदाद का ज़रिया सिर्फ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही हो सकता है, कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ, हम ये कह रहे हैं कि फौरी रिलीफ में आपको एक कैश ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो हमने ये देखा था कि हमने 2 सैलाब गुजारे और उसमें हमने दोनों में जानी नुकसान जहाँ नहीं होने दिया, वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। और इससे बहुत बड़ा सैलाब था, खुद वज़ीर आज़म ने एरियल मॉनिटरिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि शाह साहब ये तो पानी साल भर भी आप नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन हमने लोगों को बीमार नहीं होने दिया। देखिए, बच्चे लोगों के साथ होते हैं, हमारे यहाँ आबादी बहुत बड़ी है, अब हमको गुड फूड भी देते हैं, तो उस वक्त भी ये होता है कि जो हम एक ही फूड देंगे ना, सालन रोटी चला गया या चली दाल रोटी चली गई या बिरयानी चली गई, तो वहाँ पे जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है। हम लोग खुद उतर के काम करने वाले लोग हैं, और 2022 में तो हमने फिर ये भी किया था कि जितनी NGOs हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने मिलकर इलाके बांट लिए थे, और फिर NGOs का अपना काम और हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको फैसिलिटेट करना, और इस तरह हमने बहुत सारा काम किया था। तो ये जो 10,000 रुपये हैं, ये फौरी तौर पर इसलिए चले जाएं कि जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात है, बच्चों का दूध है, बच्चों के बिस्किट है, या इस तरह की चीज़ें, बाकी तो हम तो घर तक बना के दे रहे थे, और जिनको थोड़ी सी रिपेयरमेंट थी उनको 5 लाख हमने भी दिए थे, जिन्होंने कहा था कि 10 लाख तक में हम अपना घर से ही कर लेंगे, उन्हें 10 लाख भी दिए थे। और इसके अलावा उस वक्त भी पंजाब से भी फ्लड गुजरा था, लेकिन सिंध हुकूमत वाहिद है जो 21 लाख घर बना रही है, जिसमें से 7-7.5 लाख घर बन चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि बात को समझा नहीं जा रहा। दूसरी बात ये है कि हमारे चेयरमैन साहब की कोशिश होती है, एंटोनियो गुतेरेस भी पाकिस्तान आए और उन्होंने भी एरियल जो है वो जायज़ा लिया, और उसके बाद चेयरमैन साहब की कोशिश होते इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फाइनेंस फंड जो है वो कायम हुआ, और जिसमें ये डिसाइड किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध है, तो फिर हमारा तो कार्बन प्रोड्यूसिंग में 1% भी हिस्सा नहीं है, 0.01। तो ये जिम्मेदारी की गई उन कंट्रीज़ की जो फिजाई आलूदगी कह दें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह दें, कार्बन प्रोड्यूसिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कि वो जो हैं जो अफेक्टेड कंट्रीज होंगे उनको वो फंडिंग करेंगे। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है, देखिए बहुत बड़ा नुकसान है, और अभी तक आप देखें कि साउथ पंजाब के इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सकता, और इसके बावजूद कि भारत बार बार बता रहा था, लेकिन उससे ज्यादा पानी छोड़ा था, वो एक अभी जारियत कर रहा था। जो आलमी सतह पर तनकीद है वो शैला साहिबा ये भी तो आ रही है कि ठीक है, अब माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है, मगर इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए अगर पाकिस्तान में डैम्स बर वक्त बनाए जाते तो चीज़ें और सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आ रहा है कि आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो एतराज़ है वो ये है कि इसमें बेशबहा लोग ऐसे हैं जो कि मुतासिरीन में भी शामिल हैं, मगर इस प्रोग्राम के साथ वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अगर 10,000 की बात है तो उन लोगों तक तो शायद ये इमदाद पहुंच जाए, लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उन तक इमदाद पहुंचाने का फिर जरिया और कौन सा हो सकता है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से भी अगर कोई बात आए तो वो पढ़ी लिखी हो। पंजाब के जिन इलाकों में दरिया बह रहा था, चनाब, और इसमें ये मैदानी इलाके हैं, इन पर डैम नहीं बनाया जा सकता। कालाबाग डैम की तरफ आप इस पानी को वाइपर से नहीं ले जा सकते, तो बाकी छोटे डैम्स बनाना सूबों की जिम्मेदारी है, कुछ वो हो जाएगा जाहिर है। लेकिन रही बात, देखिए पहली बात यह है कि ये कच्चे के इलाकों में सैलाब आया है मोस्टली, और अगर आप एक लिस्ट निकालेंगे तो उसको हर दफ़ा अफेक्टेड लोग 2 तरह से मिलते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये पुअरेस्ट इन पुअर में होता है। अगर खुदा ना खास्ता कराची में कोई डिज़ास्टर होता है तो कराची के लोग 2 से 3 दिन में उठ के अपना काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो
मोस्टली डेली वेजर्स हैं और उनके काम शुरू रहते हैं। लेकिन ये जो है इनका टोटल बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके यहाँ बहुत कम इनकम है, और ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें उनके बच्चों की फी भी है, उनके बच्चों की, उनके घर की बीमारी का भी इसमें मसला है। इसके अलावा कुछ घराने ऐसे हैं जिनको इसके जरिए रोजगार भी दिया गया है, जैसे किसी को लाइव स्टॉक दिया हुआ है ताकि वो अपने घर के अखराजात को इसके साथ मजीद बेहतर करें, क्योंकि इस सपोर्ट प्रोग्राम से भी वो बेहतर नहीं हो रहे थे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब सबसे पहले ये प्रोग्राम आया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है विद लेजिस्लेशन, और दुनिया में वो ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के या वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम कामयाब होते हैं जिनकी लेजिस्लेशन भी की जाए, और इनके पास सबसे ज़्यादा बड़ा वैलिड डेटा है। तो आप इस वक्त ये कर सकते हैं कि एक आम आदमी जो है वो कुछ न कुछ हाथ पांव मार लेता है, लेकिन जिसके पास कुछ होता ही नहीं वो क्या करेगा? कम से कम इसमें शैला साहिबा विफाक की तरफ से अभी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले बयानात विफाक के उठाकर देख लें तो पता चलता है कि विफाक बारहा ये कहता रहा कि जी हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये जब बात की गई कि आपको इंटरनेशनली जो है वो मदद की अपील करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए, तो इस पर पंजाब हुकूमत ने बड़ी शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जी NFC का जो हिस्सा है वो तमाम सूबों को मिलता है, तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया रहा था। और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो जनरल असेंबली के अंदर स्पीच की उसमें भी उन्होंने दुनिया को बताया कि हम आपकी इमदाद के बगैर जो अपने मसाइल हैं या हमारे कुदरती आफात का सामना है उसको आपकी इमदाद के बगैर भी हल कर रहे हैं। तो ये एक तरह का जवाब भी है कि हम आलमी सतह पर मदद का मुतालबा या अपील नहीं करेंगे। देखिए, हादसाती तौर पर अगर आप कुछ बन गए हैं और आपके हिस्से में किसी वजह से कोई चीज़ आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर लें। आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा कि आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर से इंसान नहीं लड़ सकता। अकेली हुकूमत पूरे पंजाब के लिए नहीं लड़ सकती, मैं ये बता रही हूँ। देखिए, हम हमारे ही लोग हैं ना, चाहे पंजाब में हो चाहे इधर, अगर हम कोई सजेशन देते हैं तो कहें पंजाब में, पंजाब को कुछ कहा तो उंगली तोड़ दूंगी। अरे भाई, आपके बेटरमेंट के लिए बात हो रही है, आपकी काविशों पे कोई शक नहीं कर रहा। आप कुछ भी करें, बेशक लाशें निकल रही हैं, आज पानी उतर रहा है, फिर भी हम कुछ आपको नहीं कह रहे, आपकी नीयत को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप खुद सोचें, क्या आप दूसरों पे फजूल किस्म की जो तनकीद कर रही हैं कि खुद कुर्सी पे बैठे हैं, ज़मीन पे दूसरे बैठे हैं, तो आपने इफेक्टिव को कुर्सियाँ चारपाइयाँ सब दी नहीं है, ये फजूल बातें। सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि वजीर आजम साहब ने भी कहा है, IMF वाले, हमारे मुल्क के सैलाब को देखें, हम कर्जा तो इतना ले रही है नून लीग के, रिकॉर्ड हो गया। और ये तो एक इमदाद है जो कि हक है हमारा, क्योंकि हमने ये नहीं क्लाइमेट चेंज जो है उस पर इतना इफेक्ट किया कि हमारे मुल्क में इतनी बर्बादी आए। तो इसमें क्या ऐसी बात है? ये तो समझना चाहिए कि क्लाइमेट, जब हमारे यहाँ स्मॉग आती है तो आप कहते हैं भारत से आई, लेकिन हमको खुद ही उसका करना होता है। तो इसी तरह आपको ये देखना है कि आपके 10 लाख जब दिए जाएंगे तो वो तो बाद में दिए जाएंगे ना, जब घर बनेगा। असल तो मसला यहाँ पे ये है कि इस वक्त उनके हाथ में एक कैश होना चाहिए थोड़ा सा, कि खाने के बाद भी अगर उनके कोई ज़रूरत है छोटी मोटी तो वो हाथ फैलाएंगे कि कल हुकूमत का कोई बंदा आएगा तो ब्यूरोक्रेसी से हम कहेंगे कि पैसे दो। और ये डेटा आपके पास मौजूद है। हमने तो पहले जब डेटा 2022 में हमने वफाक से डेटा लिया सिंध में और दिया, इसी तरह कोविड में भी हमने वफाक से डेटा लिया। और अभी जिस डेटा की आप बात कर रही हैं शैला साहिबा, वो अपडेटेड है? जी बिल्कुल। देखिए, उसमें बहुत सारी शुरू से ही इंसान को ये देखना चाहिए कि जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट लेते हैं तो उसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश रहती है। इस वक्त बहुत बेहतर डेटा है, हम खुद इसको अकाउंटेबिलिटी करते रहते हैं। और ये 10,000 रुपए अगर आप इस वक्त किसी जरूरतमंद को जो कैंप में बैठा है, जिसके बच्चे के पास दूध नहीं होता, बिस्किट नहीं होते और वो ग़िज़ा नहीं होती जो बच्चे को दिए जाए, तो वो चले जाएंगे तो क्या होगा? आप 10 लाख करती रहेगा, आप घर बनाइएगा जैसे सिंध बना रही है, सिंध बना रही है हुकूमत, आप घर बना के दीजिएगा। हम भी तो 21 लाख घर बना रहे हैं,
और माशाल्लाह से जो 7 लाख बनाए वो तो बहे भी नहीं है और बिल्कुल अपनी जगह सॉलिड स्टाइल में खड़े। तो बात समझ की होती है। और देखिए, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है ना, वो इतना नाजुक है कि जब दूसरे ममालिक पे इसका भी इस तरह असर पड़ता है, जैसे जब बटरफ्लाई जो है ना पर फड़फड़ाती है तो उसकी जो आवाज होती है, जो उसके बिल्कुल करीब होता है ना, वो सुन सकता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो इसी तरह इफेक्ट करता है दूसरे कंट्री पे कि कार्बन एमिशन वहां हो रही है और पाकिस्तान पे असर हो रहा है, जैसे हम उनकी बराबर में खड़े। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है शैला साहिबा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।